हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अर्बन एनविरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसका लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फिनेंशियल्स, परफॉर्मेंस, प्रॉस कॉन्स क्या है, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर देखिएगा तो ये आईपीओ जो है 12 जून को इसका आईपीओ ओपन हो रहा है आज के दिन, और 14 जून को आईपीओ क्लोज कर दिया जाएगा। 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और अर्बन एनविरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड जो है, ये वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन दोनों को जो है सो प्रोवाइड कराती है। जो कि एक तरह समझिए कि जो स्वच्छ भारत अभियान, जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है स्वच्छ भारत अभियान का, इसको लेकर कंपनी बिजनेस कर रही है। जिसमें कंपनी का जो सर्विस है, जो सर्विस देती सर्विस लिस्ट है, इसमें इंक्लूड है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीग्रेशन और ऑफ वेस्ट, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विसेज, जो कि लगभग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में प्राइमरीली जो है यहाँ पे लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे केटरिंग कर रही है। मतलब कि इन सभी स्टेट्स में जो है यहाँ पे मतलब सर्विसेज वगैरह दे रहा है। प्राइमरीली जो है लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के मतलब कि जैसे केटर करके कंपनी जो है यहाँ पे, ये कंपनी इसके साथ साथ ये मतलब कि एक्टिविटी जो है प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स, जो कि उसको प्रोवाइड कराने का भी एक्टिविटी कंपनी कैरी कर रही है, जिसमें इंक्लूड है स्टाफ, वर्कर्स, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबरर्स, जो कि रिक्वायर होता है ना अलग अलग इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये सभी मतलब कि सर्विसेज वगैरह जैसे प्रोवाइड कराती है कंपनी, इसमें भी एक्टिविटी करती है कंपनी जो है। अगर देखिएगा तो इंडियन लोकल बॉडीज़ इसको भी केटर कर रहा है, जिसमें कंपनी जैसे सर्विसेज जो है रेसिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पावर स्टेशंस, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो कि और भी बहुत सारे नाम हैं गाइस, इन सभी को भी जैसे कंपनी जैसे सर्विसेज वगैरह भी जैसे प्रोवाइड कराती है। और एक अर्बन एनविरो जो है कंपनी जो है, ये प्राइमरीली जो है सो ये कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स और MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे इसके अंडरटेकन है। मतलब कि इन दोनों तरह से कंपनी प्राइमरली ऑपरेट हो रही है। और जिसमें इसमें अगर देखें तो 24 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अब तक कंपनी काम कर चुका है। मतलब कि 24 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर कंपनी काम कर चुकी है, जिसमें से काम कर रही है, जिसमें से 21 जो ऑन गोइंग है, जो कि कॉम्प्राइज किया गया है 18 MSW एंड CNT प्रोजेक्ट्स और 3 MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब कि 24 प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी काम कर चुकी है, डेट मतलब मिल चुका है, जिसमें से 21 पे भी काम कर रही है। अर्बन एनविरो जो है ये एक नोटेबल ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में भी जो है काम कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है जयपुर नगर निगम के अकॉर्डिंग, फिर अंकलेश्वर नीरी मिहान इंडिया लिमिटेड, NHDC लिमिटेड, इंदिरा सागर पावर स्टेशन, और भी बहुत सारे नाम है गाइज इसमें। मतलब कि एक नोटेबल इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब कि नामी प्रोजेक्ट्स इसके भी जो चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा और, अगर हम इसके बारे में देखें, इसका कंपनी का थोड़ा सा और अगर देखिएगा इस, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है कंपनी पे थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योर्ड बोरोविंग है, जिसका रीपेमेंट करना चाहते हैं, जिसमें कंपनी का इंक्लूड है एक्योर्ड इंटरेस्ट और फॉर क्लोजर चार्जेस, इस जो कि इंक्लूड है, इसमें भी रीपेमेंट करना चाहते हैं। फुल अवेल किया गया इसको रीपेमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, इसका वेबसाइट अगर देखिएगा तो इस तरह का वेबसाइट है इसका, जिसका लिंक है urbanenviroltd.com। और ये वेबसाइट है जिस तरह का वेबसाइट देख सकते हैं। इसका जो मतलब कि ऑफिस है, ये शंकर नगर नागपुर में इसका ऑफिस है गाइज, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सर्विसेज वगैरह है वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि वेस्ट वगैरह का जो है मैनेजमेंट करना। फिर लीडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है इस सेगमेंट में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। वन पिकअप यहाँ पे देखिए तो 1 है पिकअप, फिर उसके बाद कलेक्शन 2 है, फिर प्रोसेसिंग 3 है। यहाँ पे कंपनी का जो सर्विसेज है अबाउट से देखिए तो यहाँ पे कंपनी जैसे इस तरह से कंपनी बिजनेस कर लगभग 11 साल का कंपनी पर जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्लेयर एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है लगभग 11 साल में। जो कि कंपनी का बात कर देख सकते गाइस, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। 5 स्टेट से भी ज़्यादा में सर्व कर रहे हैं, मतलब कि अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में है। लेकिन अब देखना ये कि क्या कंपनी आने वाली, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चल रहा है गाइस, तो ज़्यादा चांस, और एक तरह का लीडिंग कंपनी था, ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी आने वाले टाइम में और भी स्टेट्स को कवर कर सकती है। 17 से भी ज़्यादा सिटीज़ को सर्व कर चुकी है। 11 साल से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। 500 से भी ज़्यादा कंपनी के पास एम्प्लॉय है। इनके सर्विसेज अगर दिखिए तो इस तरह का सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन करती है, सॉरी गाइज, हाँ,
अगर हम लोग इसके रिसेंट प्रोजेक्ट्स अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसके रिसेंट प्रोजेक्ट्स अगर देख सकते हैं गाइस, ये सभी इनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद गुजरात में, राजस्थान में इनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स है गाइस, जो कि अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में कंपनी के प्रोजेक्ट्स अभी चल रही है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी का जो ये बिजनेस है, पूरी तरह से बिजनेस मॉडल देख सकते हैं, जो कि इस तरह का इसका बिजनेस काम कर रहा है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल्स अगर देखिएगा तो 12 जून को ओपन हो रही है, आज के दिन 14 जून को क्लोज कर दी जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 100 शेयर्स की लॉट साइज, 1200 शेयर्स की 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया पर शेयर का, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 11.42 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू 9.2 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 2.22 करोड़ का। ये NSE SME में लिस्टेड होगा और लिस्टिंग का डेट रखा गया 22 जून 2023 का। यहाँ पे जो गाइस अगर देखिए तो यहाँ पे रिटेल को 50% का ऑफर दिया गया, HNI को भी 50% का ऑफर दिया गया। रिटेल के यहाँ पे अमाउंट जो पे करना होगा 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर हम इसके फिनांशियल्स देखें तो 20 में 7.5 करोड़ का एसेट्स, 12.7 करोड़ का रेवेन्यू और 75 लाख का प्रॉफिट, 1.1 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ, 1 करोड़ का रिजर्व्स और 96 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 7 करोड़ का एसेट्स, 15.8 करोड़ का रेवेन्यू, 82 लाख का प्रॉफिट और डेट है 1.8 करोड़ का। 22 में 21.1 करोड़ का एसेट्स, 19.7 करोड़ का रेवेन्यू और 1.2 करोड़ का प्रॉफिट और 3.1 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ है, 3.1 करोड़ का एसेट्स भी है और नेटवर्थ है और रिजर्व है 3.1 करोड़ का। 12 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अगर हम फिनांशियल देखें गाइस तो यहाँ पे कंपनी को 21 में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, इसके एसेट्स में गिरावट आई थी, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर 22 में अगर देखिएगा तो गाइस यहाँ पे कंपनी 21 तक 2 डिजिट में प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 3 डिजिट में प्रॉफिट देखने को मिला है 22 में। और डेट भी कंपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इस बार 22 में, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है, डेट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कंपनी डेट को पे करना चाहती है। और प्लस कंपनी जो है यहाँ पे अगर इसके बाद थोड़ा सा और जाने तो इसका स्ट्रेंथ अगर देखिए तो डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, मतलब कि 2 तरह की सर्विसेज कंपनी कर रही है, डाइवर्सिफाई किया गया है सर्विसेज को, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी बताया कुछ टाइम पहले यहाँ पे कि कंपनी 2 तरह की बिजनेस करी है, MSW और मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और MSW, इन दोनों में कंपनी बिजनेस करी। और MSW में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, मतलब कि MSW जो मैनेजमेंट सर्विसेज का कंपनी जो दे रही है, MSW सर्विसेज दे रही है, इसमें कंपनी एज ए वन ऑफ द लीडिंग, मतलब कि एक तरह से लीडिंग प्रोजेक्ट्स है इसका, MSW प्रोजेक्ट्स में लीडिंग कंपनी है, लीड कर रही है। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और देखें तो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहा है। प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम का जो है डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है ज़्यादातर डिपेंडेंट है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ पर, मतलब कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ पर इसका बिजनेस है पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन भी जो होता है इसका बिजनेस के रेवेन्यू जो होता है ऑपरेशन से, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से होती है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है सिर्फ इसी की तरफ से। और इसमें से गाइज म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी अगर इशू वगैरह आती है तो कंपनी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। सो SWM मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है ये टिपिकली अवार्ड किया गया है कंपनी को इसके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में प्रिस्क्राइब किया गया था और एक कॉम्पिटिटिव बाइडिंग प्रोसेस को फॉलो करके ही जो है उसको मतलब कि अवार्ड किया गया था। तो 2 तरह से मतलब कि इसमें जो है बहुत सारे कंपनीज वगैरह पार्ट लिए थे SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें इस कंपनी का अवार्ड किया गया है प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस का फॉलो करके, जो कि इसमें से कंपनी का जो है बिजनेस और इसके फिनेंशियल कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर नए SWM प्रोजेक्ट्स अगर इस कंपनी का अवार्ड नहीं किया, मतलब कि इस कंपनी को अगर वापस से SWM प्रोजेक्ट्स अगर नहीं मिलता है तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, फ्यूचर में इस तरह की एक प्रॉब्लम आ सकती है। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके कस्टमर जो है इसके रेवेन्यू का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसके कुछ ही लिमिटेड कस्टमर्स पे जो है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अगर इसमें से कोई भी लॉस होता है तो कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर GMP अगर देखिएगा तो GMP 22 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और 22% का लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे कंपनी का GMP भी लिस्टिंग भी अच्छी खासी लिस्टिंग भी देखने को मिल रहा है। ये अगर हम तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो MSW प्रोजेक्ट्स में लीडिंग प्लेयर्स है। प्लस ये सेगमेंट जो है ये एक मोमेंट जो स्वच्छ भारत अभियान का जो ये सब मोमेंटम है जो कि बहुत ज़्यादा गेन करी है इसका सेगमेंट, और क्लीनलीनेस और हाइजीन में जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है
प्रेफरेंस राइज हुआ है जो कि पैंडेमिक के बाद से, जो कि अगर देखा जाए तो इसके क्या फिनेंशियल और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रखा है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अप्लाई करने का कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय।